खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में ऑटो गेयर्स कंपनी हुई बंद। 186 मजदूरों को निकालने का नोटिस चस्पा किया गया है। हफ्ते भर में एटलस के बाद दूसरी कंपनी है ये। वही कर्मचारी के कंपनी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साहिबाबाद के साइट 4 पर ऑटो गियर्स की कंपनी, वही गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट 4 में साइकिल बनाने वाली नामचीन कंपनी एटलस के बंद होने पर विवाद पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि साहिबाबाद साइट 4 स्थित ऑटो गियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर्मचारियों को ले ऑफ भेजा गया है। उनके सामने ये बात रखी गई है। मजदूरों ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह कंपनी पहुंचे थे, तभी कंपनी के बाहर ले ऑफ का नोटिस लगा दिया गया था। तो नोटिस में लिखा था कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम वाली 1957 नियम के अंतर्गत कंपनी के 192 में से 186 कर्मचारियों को ले ऑफ नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही नोटिस में लिखा गया था कि काम बंदी होने के चलते मंदी का असर कंपनी की आर्थिक स्थितियों पर पड़ा है, जिसके चलते 186 कर्मचारियों को ले ऑफ नोटिस दिया गया है। वहीं इसके बाद कर्मचारियों ने कंपनी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि कंपनी से एकाएक निकाल दिए जाने से घर का खर्चा कैसे चलेगा। ऐसे में उनके सामने परिवार खर्च चलाने के लिए अब बड़ा संकट सामने खड़ा हुआ है। वहीं मजदूरों ने यह भी बताया कि कंपनी में भारी मात्रा में गाड़ियों के पुर्जे बनाने का काम होता था। चलो अरे प्रशासन आपके साथ में चिंता करो। आप अपनी शिकायत आप अपनी शिकायत प्रबंध अधिकारी को जीएमडीएससी के बताइए, ठीक है? हमारा साथ है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, इस बड़ी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एटलस कंपनी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, अभी उसकी बातचीत चल ही रही थी और एक और कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है। देखिए ऋतु, ये साहिबाबाद में ये कंपनी है, साहिबाबाद के साइट 4 में, और जहाँ पे ऑटो गेयर्स के नाम से सन 1972 से ये कंपनी चल रही है। और लॉकडाउन में पिछले 3 महीने से जिस तरीके से तमाम जो कंपनियां थी वो बंद थी, ऐसे में एटलस कंपनी पिछले हफ्ते कह चुकी है कि अपने जो कर्मचारी हैं कि उनको ले ऑफ नोटिस उनको जारी करा है। ऐसे में उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन अब ऑटो गेयर कंपनी जो कि सन 1972 से चल रही थी, और ऐसे में जो 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो कि परमानेंट थे और करीब 100 कर्मचारी जो कि टेम्पररी बेसिस पे थे, और 186 कर्मचारियों को अब कंपनी के द्वारा नोटिस जारी करा गया है, जिसमें ले ऑफ नोटिस में कहा गया है कि आपको आके अटेंडेंस लगानी है। और कंपनी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से जो तमाम व्यापार था वो ठप हो गया था। ऐसे में काम ना मिलने की वजह से कंपनी के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में असमर्थ है, क्योंकि कंपनी का जो व्यापार है पूर्ण तरीके से पिछले 3 महीने में बंद हो गया। और पिछले 2 महीने की जो वेतन है वो कर्मचारियों को दिया जा रहा था, लेकिन कंपनी अब ऐसे में आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से जो ले ऑफ नोटिस कंपनी ने अपने कंपनी के बाहर लगा दिया गया है। तो वहीं जो कंपनी के में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं आज यहाँ पे पहुंचे थे, तो उनके द्वारा यहाँ पे हंगामा किया गया, जिसके बाद वहाँ गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और समझाने का प्रयास जो है कर्मचारियों को क्या किया है। तो कर्मचारियों का कहना है कि शनिवार को वो कंपनी में काम पे आए थे, ऑटो गियर जो प्राइवेट लिमिटेड है, और उसके बाद से जब आज सोमवार को वो यहाँ पहुंचे थे तो उनको ले ऑफ नोटिस यहाँ पे चिपका हुआ देखा, और न ही यूनियन के लोगों से यहाँ पे बातचीत की गई है, न ही उन्हें पहले से इस बारे में इंतला करा गया है कि इस तरीके से नोटिस चस्पा किया जाएगा। और कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका उम्र जो है 50 से 55 साल हो गई है यहाँ पे। अब वो अगर यहाँ से उनको हटाया जाता है तो वो दूसरी जगह जाएंगे या के तो वहाँ पे काम कैसे मिलेगा। और जिस तरीके से आर्थिक स्थिति अब लॉकडाउन में तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एटलस कंपनी का नाम सामने आया था, उसके उनके द्वारा ले ऑफ नोटिस दिया गया था। 1000 से ज्यादा कर्मचारी जो है सड़कों पे आ गए हैं।
उनके द्वारा भी लगातार रणनीति तय की जा रही है। 23 जून को उस कंपनी का भी फैसला होगा, क्योंकि जो श्रम कार्यालय है गाजियाबाद का, उनके द्वारा उनको बुलाया गया था और आमने सामने मीटिंग करवाई गई थी कर्मचारी और कंपनी के लोगों की, जिसमें कहा गया था कि आगे की इन लोगों को रोजगार कैसे मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा कंपनी जो लोग हैं उनका परिवार जो है अब एक आर्थिक स्थिति के संकट से जूझ रहा है। तो अब दूसरी ये खबर ऑटो गियर कंपनी की, जिसमें कर्मचारियों का कहना है कि अब उनको अगर निकाल दिया जाएगा तो कहीं और उन लोगों को जो है वेतन नहीं मिलेगा, ना ही उन लोगों को काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो पिछले 20 साल 30 साल से चल रही हैं। ठीक है शिव, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। जिस तरीके से लगातार देख रहे थे एटलस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है, बंद हो गई है, लेकिन बातचीत अब चल रही है कि उसे दोबारा से शुरू किया जाए। लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल उठाए जा रहे थे, विपक्ष की और भी पार्टियां सवाल उठा रही थी। अब दूसरी कंपनी जो साहिबाबाद में मौजूद है वो भी बंद होने की कगार पर आ गई है। जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रितु जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, पूरा देश तरफ से है, सबके रोजी रोजगार पर सचिन है और एटलस का हाल हम सब ने देखा कैसा रहा। और आज पुनः ये दूसरी कंपनी का हो जाना ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन गरीबों का सोचिए, उसमें काम करने वाले लोगों का सोचने की जरूरत है सरकार को। पहले से ही हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एमएसएमई जो छोटे उद्योग धंधे वाले जो इस तरह के फैक्ट्रीज हैं उनको कम से कम सरकारी सहायता डायरेक्ट मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं उनकी भी आर्थिक हालत खराब है, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि उसमें काम करने वाले 1000 लोग जो थे, जैसे एटलस में थे या अभी ऑटो गियर कंपनी की बात आप कर रही हैं, तो इनसे जुड़े हुए कितने परिवार हैं, उनका क्या होगा जी? सरकार इस पर क्या रास्ता अपनाएगी जिससे कि कम से कम उनका रोजी रोटी चले? निवाले पर प्रश्न आ रहा है उन परिवारों को जी। अभी भी एटलस कंपनी के लोग जो है मारे फिर रहे हैं, उनको क्या होगा? ये सरकार काम है, सरकार को लोगों ने इसलिए चुना है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, कि लोगों का बुरे दिन में ख्याल रखेगी। आज इतना बुरा दिन है, इस बुरे दिन में लोग को रोजी रोटी से भी हाथ धोना पड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवा का बेहाल हालत देख करके आप देख रही है कैसे लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद चिंतनीय है। कम से कम सरकार अभी भी ध्यान देने का प्रयास करे। अजय जी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगातार लगी हुई है कि जो काम करने वाले कारखाने हैं या ऐसी फैक्ट्रीज है उन पर जो काम है वो दोबारा शुरू किया जाए। लोन देने की बात भी कह रही थी। केंद्र सरकार ने भी कई सारे फंड रिलीज किए, कई सारी योजनाएं भी लाई, लेकिन उन सब के बावजूद ये जो कोरोना काल में जो संकट है वो इन फैक्ट्रियों पे पड़ रहा है, दिख रहा है, हमें नजर आ रहा है। तो क्या लगता है सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है वो या इन तक नहीं पहुंच रही है? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो कोरोना से पहले भी जो हालत थी, कोई बहुत अच्छी हालत इस देश की नहीं थी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में भी आप देखें तो। और उस समय ही इन लोगों की हालत खराब थी और हम लोग लगातार उस समय से ही चेतावनी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कम से कम इनको जो है सही रणनीति के तहत इनको मदद की जाए। कोरोना के कारण और लॉकडाउन के गलत नीतियों के कारण पूरा हालत अब खास अब जरूरत है कि इनको पैकेज लोन के तौर पे नहीं, कर्जा पैकेज नहीं जी, इनको राहत पैकेज ईमानदारी से मिले, ताकि ये कम से कम अपना कुछ नया तरीके से अपने आप को किसी तरह उभार पाए इस संकट से। यदि ये नहीं उभरेंगे तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। एक चेन है पूरा, श्रमिकों का चेन है, फिर छोटे छोटे दुकानदार उससे जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी काम करने वाले और भी चीजें हैं, छोटे छोटे चाय के दुकान वाले जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? ये तो एक आर्थिक तंत्र है और इस आर्थिक तंत्र में सरकार का ये दायित्व बनता है कि परिस्थिति को समझते हुए, भांपते हुए अपनी रणनीति को बदले। सिर्फ अहंकार में हमने जो कर दिया वही सही है, क्या हम तो बस भगवान हैं, ये रणनीति बंद कर देना चाहिए और नई रणनीति के तहत आज की जो समस्या है उसके समाधान आज के परिप्रेक्ष्य में करे, तभी जाकर के कुछ हद तक राहत इनको मिलेगी। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।